अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स को। सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल। और सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्या मतलब होता है, ताकि हमें इसको डिफाइन करने में आसानी हो। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, हमारे पास उसमें क्या होता है जी, 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ट्रायंगल के होते हैं, ठीक है। उसमें क्या कुछ होता है, उसमें स्टूडेंट हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स होती हैं जो 6 एलिमेंट्स है, और 3 उसमें एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होंगे उसमें, ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा जी, अब जो 3 साइड्स होती हैं या 3 लेट से हम एंगल कहते हैं, एंगल जो होते हैं ना स्टूडेंट, उसको अल्फा बीटा गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड हमारे पास जो साइड्स होती हैं उसको स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि डेफिनेटली इन एंगल के सामने होगा, ठीक है। तो जो साइड्स होगी वो हमारे पास ए बी सी आगे, जो डेफिनेटली क्या होंगे, इन एंगल के सामने होंगी। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जी, कि अगर इनमें से ये जो हमने 6 चीजें या 6 एलिमेंट्स ऊपर डिस्कस की हैं, कि अगर इफ एनी 3 आउट ऑफ दी 6 एलिमेंट्स, कि अगर हमारे पास इन 6 में से कोई 3 चीजें गिवन हो, इफ एनी 3 out of these 6 out of these 6 elements out of which at least one side are given, अच्छा पहले इस पॉइंट को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास देखिए 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। अगर इन 6 में से हमें 3 चीजें मिल जाए, इफ एनी 3 आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स, अगर ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स, अगर इसमें से 3 हमें चीजें पता चल जाए, जिसमें एटलीस्ट वन साइड होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ये होगा कि साइड एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों एंगल आपको पता चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास अगर मैक्सिमम भी आ जाए तो 2 एंगल और एक साइड हो, या दो या एक एंगल और 2 साइड हो, या तीनों साइड आ जाए और एंगल कोई भी ना हो, लेकिन ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों एंगल हो और साइडें ना हो, ठीक है। एटलीस्ट हमने इसी लिखा है कि इफ एनी 3 आउट ऑफ दी 6, कि अगर जो 6 एलिमेंट है, अगर उसमें से आपको 3 चीजें पता चल जाए और उन 3 चीजों में एटलीस्ट आपके पास एक साइड गिवन हो, एक एक एटलीस्ट है, तो इसका मतलब है 2 साइड भी हो सकते हैं, 3 साइड भी हो सकती हैं। तो क्या है जी, हम क्या कहेंगे कि आर गिवन, कि अगर हमें 3 चीजें गिवन हो, 6 में से 3 चीजें पता हो और उनमें से एटलीस्ट एक साइड गिवन हो, तो द रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड। तो जो बाकी जो 3 चीजें रह गई हैं वो इजीली फाइंड की जा सकती है। द रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कैन बी, द रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है। तो 6 चीजों में 3 चीजों का होना जरूरी है, और उन तीनों में से कम एक आपके पास साइड होनी चाहिए। कम से कम का मतलब होगा एक साइड भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, और तीनों की तीनों साइड भी क्या हो सकती हैं, हो सकती है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम 6 एलिमेंट्स कंप्लीट करते हैं। ट्राइंगल में 6 चीजें होती हैं, तो 6 चीजें पूरी करने के लिए हम जो प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे, सो क्या कहेंगे जी, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अननोन एलिमेंट्स, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग this process of finding this process of finding
unknown elements is called the solution of triangle. The solution of triangle. So स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया कि जब हमारे पास तीन चीजें गिवन हो और हम उनकी हेल्प से बाकी जो तीन चीजें ट्रायंगल की रह गई हैं, क्योंकि ट्रायंगल के 6 चीजें होती हैं, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर 3 आपको गिवन हो, 3 एलिमेंट्स, और बाकी उनके थ्रू हम बाकी रिमेनिंग 3 फाइंड कर लेते हैं, जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहा जा सकता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन कि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमारे पास किस तरह से काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब जी सबसे पहले, अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। हमारे पास इस सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में दो केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को लें, सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां हम लिख सकते हैं सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, एंड सेकंड नंबर पे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के, हाँ सेकंड नंबर पे हम उन चीजों को डिस्कस, उस ट्रायंगल को डिस्कस करें जो कि राइट नहीं है। सॉल्यूशंस ऑफ अच्छा, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आई थिंक उसके लिए जो वर्ड है वो है ओब्लिक ट्रायंगल्स का। ठीक है। उसमें ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ oblique triangles, solution of oblique triangles। और oblique का स्टूडेंट क्या मतलब होगा कि वो वाले ट्रायंगल, ठीक है, oblique का मतलब होगा नॉट राइट एंगल्स। ठीक है। मतलब वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल राइट ना हो, राइट से मतलब क्या होगा, 90 का ना हो, तो हम उसको ओब्लिक ट्रायंगल कहते हैं और उसमें उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो भी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। सो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने दो कैटेगरीज को मजीद आगे बढ़ाया। तो जो पहली हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो कैटेगरी वो है सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वो वाली ट्रायंगल जिनमें एक एंगल 90 का हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम पहले उसको राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उन ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे जिनमें राइट एंगल नहीं होता, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती, और उसको हम नाम क्या देते हैं, ओब्लिक ट्रायंगल नाम देते हैं। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।